Good evening, class. Today we will discuss some most important topic of chapter reproductive health of your biology. So before it, I have explained so many things about the reproductive health like family planning, child's marriage, and we also discussed some STDs, है ना, sexually transmitted disease and child health society. So many points we have discussed in previous class. But today we have to focus the most important which is also regulated in the future. So let's start from the first STDs. So what is the meaning of STDs and STI? So firstly I want to tell you that STDs means sexually transmitted disease and STI means, if you will follow the NCERT book, you will see that STI means sexually transmitted infections. Generally we know that STDs means sexually transmitted disease is a special type of disease which is generally caused by bacteria and virus, and there is 30 more than 13 bacteria and virus which causes several types of disease. We will also discuss some most important disease in that chapter also. So firstly I want to tell you that what is the exact meaning of STDs. The sexually transmitted disease is a disease which is created by the sexual contact or maybe oral intercourse or maybe anal intercourse, and this type of infections are generally considered in human beings. That term is referred as STDs. जो भी प्रकार का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वेदर इट इज एनल, ओरल या सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सारा का सारा अगर वो इन्फेक्शन करता है तो विच इज कंसीडर्ड इन STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस आफ्टर दैट व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ STDs. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनके जो मोड ऑफ होते हैं, जो किससे फैलते हैं, वो हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो उस चीज का हमें फिर इलाज भी नहीं मिलेगा. तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. जो फैलने का कारण है, फर्स्ट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. जो सबसे पहला कारण है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेकंड इज कंटामिनेटेड ब्लड, and next is contaminated syringes. So some more things also there by which the sexually transmitted disease can be created. Firstly I want to tell you that सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज्यादा लोगों के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसे हम जनरली STDs, वो भी इस बीमारी से ग्रसित होते हैं. सेकंड मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, या जो अननोन पार्टनर्स होते हैं इनके साथ. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कंटामिनेटेड ब्लड. जो कंटामिनेटेड ब्लड होते हैं डिसइंफेक्टेड होते हैं, ठीक है. जनरली हम जानते हैं उसमें कि डिसइंफेक्टेड में क्या होता है, जो पूरी तरीके से क्लियर एकदम प्योर होते हैं, लेकिन कभी कभी जो ब्लड हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है, मीन्स अगर वो किसी अफेक्टेड पर्सन से आके किसी हेल्दी पर्सन में इंक्लूड होगा तो वो फिर प्रॉब्लम करता है अगर वो STDs का सर्वाइवर है तो, ठीक है. अगर वो उस बीमारी को कैरी करता है तो जो उसके जनरेशन में जाएगा या जिसके आगे वाले जो भी पार्ट्स में जाएगा वो उस बीमारी को कैरी करके जाएगा. थर्ड पॉइंट इज दैट कंटामिनेटेड सिरिंजेस, ठीक है. कंटामिनेटेड सिरिंज का मतलब होता है कि जो भी हम लोग सिरिंज वगैरह यूज करते हैं, अगर वो किसी सर्वाइवर से आता है तो वो बीमारी किसी एक हेल्दी पर्सन में जा सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फ्रेश एंड न्यू सिरिंजेस इन अ मेडिकल शॉप्स आल्सो एंड मेडिकल पैथोलॉजी, ठीक है. सारे चीजों को हमको ध्यान रखने के अलावा देयर इज सम मोर रीजंस आल्सो बाय व्हिच STDs कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है. STDs सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं फैलता है. बाय द यूज ऑफ सेकेंड हैंड ब्लेड वी आर यूजिंग इन फॉर सेविंग ऑल्सो. अगर वो ब्लेड का यूज करते हैं हम लोग, सिरिंज का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. ब्लड का जो ट्रांसफर होता है या टिश्यू का जो भी ट्रांसफर होता है, ये सारा का सारा चीज जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को फैलाता है, ठीक है. वो बहुत सारी बीमारियां होती है. नाउ सेकंड सिम्टम्स. अगर इन सारी बीमारियों को देखते हैं तो जो हमारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, तो वो सिम्टम्स यानी जो बीमारी होने के बाद हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस प्रकार के हैं. सो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट जो सिम्टम्स होते हैं जनरली वो आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिससे हम इजीली क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी पाए जाते हैं हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द फर्स्ट सिम्टम इज दैट हाई फीवर. सबसे पहला पेशेंट सर्वाइव द हाई फीवर. उसका जो बॉडी टेम्परेचर है विच इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री के भी ऊपर जाता है वो, ठीक है. जो हम लोग फ़ारेनहाइट वगैरह जो नापते हैं, सॉरी,
वो उससे भी हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर का। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है उसका बॉडी पेन, ठीक है, उसके बॉडी में पेन होगा सेवरल जगह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पेन इन सेक्स ऑर्गन इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल ऑल्सो, ठीक है। पेन इन सेक्स ऑर्गन्स मींस जो मेल और फीमेल का जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, देयर इज सो मच एंड सीवियर पेन, जो कि उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आल्सो दैट ईचिंग इन जेनिटल्स, ठीक है, ईचिंग इन जेनिटल्स। ईचिंग इन जेनिटल्स का मतलब जो भी जेनिशियल पार्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेल एंड फीमेल आल्सो, वहां पे ईचिंग का हम लोग शुद्ध फॉर्म में समझते हैं कि वहां पे ईचिंग होना, खुजली होना, वो जनरली हम इसमें जानते हैं। ऐसे जगह पे और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उस सिम्टम्स को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं विच लीड्स टू द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, देयर इज अ ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशंस, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन। ब्लिस्टर्स मींस वी नो दैट ब्लिस्टर मींस फफोले पड़ना, ठीक है। द सेवरल एंड प्राइवेट पार्ट्स आर जनरली क्रिएटेड बाय द ब्लिस्टर्स, वहां पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो हियर वी हैव टू डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इन स्टार्टिंग from the video we have discussed there is more than 13 types of bacteria and virus. There is 30 more than bacteria and virus are created sexually transmitted disease. हमने देखा स्टार्टिंग में कि 30 से ज्यादा जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं और भी हैं ऐसे जो बीमारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आई हैव पिक्ड ओनली 3 डिजीज, 2 of them created by bacteria and 1 is created by virus. So here we have to discuss the most important point and this is gonorrhea. Most of the board exam this type of questions are generally asked, what is gonorrhea, what is syphilis and what is genital herpes. So firstly I want to tell you that what is gonorrhea. gonorrhea को जनरली हम लोग द क्लैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस बीमारी को हम जनरली क्लैप के नाम से जानते हैं और जनरली इट इज कॉज्ड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट, या तो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है और मे बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर्म करते हैं। सेकंड इज कॉज्ड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है इस बीमारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। सेकंड, अगर इस बैक्टीरिया के बारे में अगर हमको डिटेल से पढ़ना है तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ द सिम्टम्स, ये तो हम जान गए गोनोरिया क्या होता है। जनरली गोनोरिया क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है which are generally caused by Diplococcus bacterium, और ये जब होता है तो जनरली हमारे बॉडी पार्ट्स में जो मेल एंड फीमेल है उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो हम कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ डिजीज आर जनरली कॉज्ड बाय गोनोरिया, हम कैसे पता करेंगे कि ये जो बीमारी है वो गोनोरिया है। फर्स्ट is that symptoms, males experiences urethritis and pus drainage and painful urination. Generally जो मेल्स होते हैं, मेल्स के केस में यूरेथ्राइटिस होता है एंड पुस ड्रेनेज होता है। पुस ड्रेनेज का मतलब जो भी हम लोग शुद्ध हिंदी में जानते हैं उसको, हम लोग उसको मवाद कहते हैं, वो ड्रेनेज होने लगता है, बाहर की तरफ निकलता है बॉडी का। और दूसरा पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन का मतलब होता है जब भी यूरिन के लिए जाते हैं जो भी, तो उस टाइम पे जो भी यूरिन हमारे बॉडी से इमिट आउट होता है, इट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ पेन इन अ प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, जो भी उनमें प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में काफी ज्यादा पेनफुल होगा। सेकंड, अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे केसेस में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आना मींस देयर इज अ सूज जाता है, वो क्या होता है, जैसे वेजाइनल की बात करते हैं, ठीक है, यूरेथ्रल पोर्शन की बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो इनमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स दिखते हैं जनरली दे आर कंसीडर्ड एज गोनोरिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द ट्रीटमेंट्स डॉक्टर गिवन इज penicillin and norvectin. These both two types of antibodies which are generally doctor provide for curing the gonorrhea. डॉक्टर जो है दो प्रकार की बीमारी को इलाज करने के लिए दो प्रकार की इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज को देते हैं, जिसका नाम है पेनिसिलिन और हमारा दूसरा जो है नॉरवैक्टिन, जिससे वो बीमारी जो है गोनोरिया वो खत्म हो जाती है। सो इट इज क्रिएटेड बाय बैक्टीरिया, ध्यान रखिए इसको बैक्टीरिया से तैयार होते हैं ये। सेकंड वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज सिफिलिस। इसे हम सिफिलिस जानते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है। सो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट सिफिलिस का मतलब होता है, सिफिलिस इज आल्सो कॉज्ड बाय स्पाइरोचिएट बैक्टीरियम, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया से रिलेट होता है, ठीक है, स्पाइरोचिएट बैक्टीरिया हम इसे कहते हैं। नाउ नेक्स्ट
इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, जो लक्षण होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, आर द पैसेज ऑफ न्यूबॉर्न, आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड थ्रू प्लेसेंटा टू फोइटस, या तो इनसे फोइटस की तरफ जो ब्लड ट्रांसफर होता है ये उससे भी ये बीमारियां होती हैं, ठीक है, बट इन्फेक्टेड पर्सन से ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स इन हिंदी वी नो दैट फफोले पड़ना, ठीक है, ब्लिस्टर्स का मतलब फफोले पड़ना हो, अल्सर का मतलब वी ऑल्सो नो दैट ब्लिस्टर्स ऑन द यूरेथ्रल पैसेज, जो यूरेथ्रल पैसेज होता है वहां पे जनरली ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। एंड सेकंड, मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द नर्वस सिस्टम, ठीक है, मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल, ठीक है, काम करना बंद कर देता है और प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है, जिस कारण से अपने बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द क्योर्ड बाय सेम एंटीबॉडीज आर आल्सो गिवन एज कंपैरिजन टू गोनोरिया। गोनोरिया में हमने देखा था यहाँ पे पेनिसिलिन और नॉरबैक्टिन दो प्रकार की दवा दी जा रही थी, यहाँ पे भी सेम जो मेडिसिन से यूज की जाती है, एंड दैट इज पेनिसिलिन एंड नॉरबैक्टिन, ठीक है, पेनिसिलिन और नॉरबैक्टिन ये दो प्रकार के जो मेडिसिन है वो जनरली इनके क्योर के लिए यूज किया जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट जेनेटियल्स हर्ब्स, इसको हम जेनाइटल हर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कंसीडर्ड एट ह्यूमन सिंपलेक्स वायरस, HSB, ये एड्स के जैसे ही होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दे बोथ आर क्यूरेबल, इनकी इलाज हो सकती है बट इट इज इनक्यूरेबल, ये इलाज लायक नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ प्रिकॉशंस डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनका इलाज प्रॉपर नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन सिंपलेक्स वायरस 2, इसको हम ह्यूमन सिंपलेक्स वायरस 2 के नाम से जानते हैं। एंड द वायरस सिम्टम्स अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें वायरस के सिम्टम्स का इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जो मेल और फीमेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शनिंग बॉडी का जो पोर्शंस होता है, जो प्राइवेट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द एक्सट्रीम पेन इन अ सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल, एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट इज दैट ब्लिस्टर्स फॉर्मेशंस इन द वेजाइना इन फीमेल्स, फीमेल्स की बात करेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में ब्लिस्टर्स फॉर्मेशंस होता है, जिस कारण से यूरिनेशंस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में फीमेल को भी काफी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट क्योर्ड बाय देयर इज एंटीबॉडीज हैज बीन नॉट फाउंड टू क्योर द जेनिटल हर्ब्स, इनकी बीमारी के लिए प्रॉपर दवा तो नहीं निकला है, बट जनरली डॉक्टर सजेस्ट द सेफर सेक्स रिलेशनशिप। एक सेफर सेक्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स टू कंबाइन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स रिलेशनशिप, एक सेक्स रिलेशनशिप के लिए एक सेफर प्रैक्टिस करने के लिए वो बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर एंटीबॉडीज बनी है जिस कारण से इस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द सो मेनी पॉइंट्स टुडे। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड STDs and STI, sexually transmitted disease and sexually transmitted infection also, and we have also discussed the mode of transmission, how they transmit it from one person to another. Third point, the symptoms of that all disease, इनके symptoms क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है, हमने पूरा डिस्कस किया। The next is that we have also discussed the two disease created by bacteria and one disease created by virus, एक दो बीमारी जो थी हमने पढ़ा, गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से होती हैं, और नेक्स्ट जो हमने देखा जेनिटल हर्ब्स, जिसे हम ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस भी कहते हैं, इट इज टू मच क्लोजर टू एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स से काफी सिमिलर होता है, ठीक है, बट वी विल डिस्कस एड्स इन चैप्टर 8 इन अ डिटेल्ड मैनर। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में डिटेल, विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस ऑल्सो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, वी विल ऑल्सो डिस्कस इन 8th चैप्टर। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड all three diseases, and all the three diseases are most important for your board exams. Now we have to take care of that, how all are the disease are generally cured by, and which type of practice we should do to avoid such type of disease, हमें किस प्रकार की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये सारे डिजीज को हम क्या कर सके, दूर कर सके। So first I want to tell you that first point is that the proper awareness should be there,
जो प्रॉपर अवेयरनेस होता है अमॉन्ग द सेक्स रिलेशनशिप, अमॉन्ग द सेक्स रिलेशनशिप, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब ये हमारे इन फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट use of safer sex like condoms वगैरह, generally males and females are generally using condoms for their childbirth and for avoiding the sexually transmitted disease. You all are familiar with that term because we have studied some important parts in 11th class also. And next is that diagnostic test should be there. If you feel any doubt, any infection, you should go to physician for the proper diagnostic test. अगर आपको किसी प्रकार का या कोई भी XYZ किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स है regarding these all the diseases, he and she must go to doctor for diagnostic test. Diagnostic test में पूरा क्लियर हो जाता है कि वो किस बीमारी से ग्रसित है. Now next, so here we have discussed the diagnostics test. Most important, the 4 point is there. Proper vaccination should be there. ठीक है, बहुत सारे vaccinations होते हैं generally for avoiding sexually transmitted disease, and the most important is that avoid sex with unknown partners. It means they may be avoiding sex with multiple partners also. ठीक है, जो मल्टीपल पार्टनर के साथ जो भी सेक्स रिलेशनशिप रखते हैं वो भी जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्ट होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट सेवरल वैक्सीनेशन डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है ना, जो भी होते हैं ये फिजिशियंस के पास एग्जैक्ट क्लियर करवा सकते हैं. ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट. इसके अलावा ऑलवेज यूज क्लियर एंड फ्रेश syringes. ठीक है, always use clear and fresh syringes. Generally in medicals we have to purchase a new and fresh syringes. That's why we all are aware about the sexually transmitted disease. ठीक है, हम इन सारी चीजों से अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो भी उनको. ठीक है, तो I think these all are about the important topic which we have discussed today. Next point is that we will also discuss, that is the birth control. After that we have discussed the symptoms, diseases and most important process. So we have to discuss the only 2 to 3 minutes what is the meaning of birth control. Generally अगर बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं तो बहुत पहले की बात है, इंडिया में जो करीबन 1650 की बात बताते हैं. तो देयर इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, करीबन 60 करोड़ के अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन था. बट टिल देन हम लोग आज देखते हैं आज के डेट में द पॉपुलेशन इज जनरली मच मोर हायर. ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन भी देखते हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना आल्सो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो इन सारे पॉपुलेशंस को जनरली कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट है, एनजीओज वगैरह हैं, दे हैव डेवलप्ड सो मैनी हाई फाई टेक्नोलॉजी टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ कंट्रोल. ठीक है, जो कि कंट्रोल से बिल्कुल हमें सेफ रखता है और इन सारी चीजों से हमें बचाता है. एंड दिस इज द फर्स्ट इज फिजिकल. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक होता है इसमें फिजिकल, जिसे हम परमानेंट भी कहते हैं. बिकॉज इन दैट वी हैव टू गो थ्रू द फिजिकली मोड, जिसमें हम फिजिकल से जाते हैं, जिसको हम परमानेंट कहते हैं. एंड सेकंड होता है हमारा टेम्पररी. ठीक है, टेम्पररी. सो दो प्रकार के बर्थ कंट्रोल मोड है. एक है हमारा परमानेंट, जिसको हम फिजिकल कहते हैं. जनरली वी हैव टू टच द मोस्ट ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल आल्सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन को कम करने के लिए हमको फिजिकली उनमें को सर्जिकल स्टरलाइजेशन करना पड़ता है. वी विल आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. और जो टेम्पररी की बात करता हूँ, टेम्पररी, इट इज अ टेम्पररी मोड ऑफ
ठीक है, ये टेम्पररी के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद अगर हम चाहें तो उस चीज को वापस इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो permanent or temporary, we will also discuss in next video. Till then, whatever I taught today, you all have to focus and try to understand. If you have any doubt regarding this all the video, you all have to ask me. Okay, thank you, student.